अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने रिंग वर्म के बारे में स्टडी की थी, तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप कैसा दिखाई देता है रिंग वर्म। यहाँ पे ये उसका स्ट्रक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये कैसे एथलीट पर्सन की बॉडी के अंदर ये कैसे इंटर होता है। इंटर होने के बाद इसका जो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होना स्टार्ट होता है वो बताया गया। तो आप बुक में भी और क्लियर फिगर देख सकते हो। यहाँ पे आप रिंग वर्म का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिसीज़ का जो देखे थे वो था कैंसर था। इसमें बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये दो अलग अलग फॉर्म बताया गया था, अलग अलग टाइप बताई गई थी, जिसमें से बेनाइन ट्यूमर ये कम डेंजर रहता है एज़ कम्पेयर टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है, ये एक वॉल है कैप्सुलेटेड थ्रू। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसमें वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये ट्यूमर ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये वाला ट्यूमर ब्लड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन ये अपनी साइज़ को इनलार्ज करता है वहीं पे एक जगह सेटल होके वहीं पे रहते हुए। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देखे थे ब्रेन ट्यूमर, और इसकी एग्जांपल में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो वही टाइप्स अभी हम लोगों को देखना है कि टाइप्स ऑफ कैंसर। Types of cancer. According to the types of tissues affected, there are 5 types of cancers are as follows. 5 types of cancerous cells are as follows according to their types of tissues affected. First is carcinoma. Carcinoma का मतलब जो क्या होगा, जो एपिथेलियल टिश्यू और लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गेन से रिलेटेड जो कैंसर हो रहा है उसको कार्सिनोमा बोला जा रहा है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा कैंसर आएगा? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर एंड स्किन कैंसर। नेक्स्ट वन इज़ द सार्कोमा। सार्कोमा में कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कैंसर जो आएगा उसको सार्कोमा बोला जाता है। अब वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कैसे रहेंगे? तो इट इंक्लूड ऑस्टियोसार्कोमा जिसको बोन ट्यूमर बोला जाता है, मायोसार्कोमा जिसको मसल ट्यूमर बोला जाता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा जिसको कैंसर ऑफ द कार्टिलेज बोला जाता है, लाइपोसार्कोमा जिसको कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यूज़ बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द लिम्फोमा। लिम्फोमा द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फेटिक नोड इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा। इट इंक्लूड्स लिम्फेटिक नोड है, स्प्लीन है, और टिश्यूज़ ऑफ इम्यून सिस्टम जितने रहेंगे वो लिम्फोमा से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द ल्यूकेमिया। Leukemia, the cancer of blood is called as a leukemia in which there is excessive formation of WBCs, leukocytes in the bone marrow. bone marrow में excessive amount of leukocytes और WBCs का formation होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे abnormal WBCs इमैच्योर कंडीशन के बनना स्टार्ट होते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उससे फाइट कर सके। आगे देखो दिया हुआ है कि द ब्लड ऑफ सच पेशेंट contain millions of abnormal immature WBCs which are incapable of fighting infection. There are various types of leukemia such as monocytic leukemia, lymphoblastic leukemia, जिसमें से ये दो टाइप आपको बताई गई है। नेक्स्ट वन इज़ द एडिनोकार्सिनोमा रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। ग्लैंड्यूलर द कैंसर ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू इज कॉल्ड एज एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा, एड्रिनल ग्लैंड रहेगा। अब इसका कॉजेज़ क्या है, किस वजूहात की बिना पर कैंसर होता है? तो देखिए बच्चों, जो कैंसर होता है ये इसकी पर्टिकुलर कोई अभी तक वजह नहीं बताई गई है। इसकी एकदम साइंटिस्ट भी बता नहीं पाए हैं कि इसकी क्या वजह है कि यही चीज़ होगी तो इससे ही कैंसर होगा। बहुत सारा फैक्टर से लिया गया है कि हो सकता है इससे कैंसर होता हो सकता है इससे भी, ये भी एक वजह हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी पर्टिकुलर एकदम यही चीज़ एग्जैक्ट नहीं बताई गई है कि इससे ही कैंसर होता है। तो आपको यहाँ पे कैंसर की मिसाल ऐसे समझो कि
पेड़ में आग जल रही है और आग से धुआं निकल रहा है, तो अभी तक जो साइंटिस्ट बताए ना वो धुएं को दबा देने वाली जो स्टेजेस है वो बताएं कि धुएं को दबा दो कि धुआं ख़त्म हो जाए। तो जब तक आग पर काबू पाया नहीं जाएगा धुआं ख़त्म होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो कैंसर उसी से रिलेटेड समझो आप। एक एग्जांपल मैं आपको दूँ। अब इसका कॉजेज़ क्या है, तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द कैंसर, इस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कैंसर किस चीज़ से हो रहा है, बट सेवरल फैक्टर्स आर नोन टू बी कैंसर कॉजिंग carcinogenic. These factors are as follows. Number 1 is chemical factor. Chemicals such as nicotine, caffeine, product of combustion of coal and oil, some polycyclic hydrocarbon, some sex hormone and steroid, if given or secreted in large amount, may cause cancer. ये भी कॉज है कैंसर का। निकोटीन है, कैफीन है, प्रोडक्ट है, और कोल और ऑयल के कंबस्टन से जो बन रहे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है, जो सेक्स हार्मोन है, जो स्टेरॉइड है, ये अगर एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर से, तो ये भी एक कॉज है कि इससे कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर इज़ कंसिडर्ड एज हार्मोनल एंड कॉमन इन वुमेन वो अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड किया जाता है तो कभी कभी इसमें भी पर्सन सफरिंग इन कैंसर, तो इसमें ये वुमेन में ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन एक्सरे, गैमा रे, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज आर कार्सिनोजेनिक। ये भी एक फैक्टर है कि एक्सरे से हो सकता है, गैमा रेज से हो सकता है, जो कॉस्मिक रेज है या यूवी रेज जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इससे हो सकता है। स्किन कैंसर इज़ ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द सनलाइट। सनलाइट के थ्रू जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो रहा है इससे स्किन कैंसर होने का चांसेस है। वायरसेस, सम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कॉजेस कैंसर है और जीन्स कॉल्ड एज वायरल ऑन्कोजीन्स, जिसको वी ऑन्कोजीन बोला जाता है। EBV जिसमें इप्सिटिन बार वायरस, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सब बताया गया। अब ऑन्कोजीन्स क्या है, तो द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोजीन। जो जीन की मौजूदगी में कैंसर हो रहा है वही जीन को क्या बोला गया है, क्या नाम दे दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी से हो रही वही उसको ही क्या नाम दे दिया गया है, ऑन्कोजीन। सेवरल जीन्स कॉल्ड आ सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिसको C ऑन्कोजीन बोला जा रहा है, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में जो जीन्स में कैंसर का पार्ट डेवलप हो रहा है। व्हेन इट इज़ एक्टिवेटेड लीड्स टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ऑन्कोजेनिक जैसे जीन थेरेपी के ज़रिए जीन ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जीन थेरेपी के ज़रिए, तो वो भी कैंसर क्रिएट करने का एक अहम रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा एडिक्शन, वेरियस एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको लीड्स टू माउथ कैंसर, लिप कैंसर एंड लंग कैंसर। इसकी वजह से भी ये सब कैंसर हो रहा है। उसके बाद यूज़ ऑफ अल्कोहल में रिजल्ट द कैंसर ऑफ ओसोफेगस, स्टमक इंटेस्टाइन एंड लीवर। जो अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे ओसोफेगस का कैंसर है, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, लीवर, ये सब कैंसर हो रहा है। ये भी एक कॉज है। सर्टेन ड्रग्स में कॉज कैंसर, फॉर एग्जांपल मैरिजुआना, स्टेरॉइड, ये ड्रग्स की वजह से भी कैंसर क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नंबर ऑफ therapies is used for the treatment of cancer which are as follows. Chemotherapy. Chemotherapy it is used एंटी कैंसर ड्रग्स, एक तरीके का एंटी कैंसर ड्रग्स है जिसको केमोथेरेपी बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रग्स स्टॉप द सेल डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल बाय इनहिबिटिंग द DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन के थ्रू के ज़रिए, इनहिबिटिंग द DNA रेप्लिकेशन के ज़रिए स्टॉप किया जा रहा है जो कैंसरस सेल अनकंट्रोल्ड हो गए थे उनका डिवीज़न।
These drugs are more toxic to cancerous cell than normal cell. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट है ये ड्रग का, जो नॉर्मल सेल से ज़्यादा है, कैंसरस सेल से भी ज़्यादा है. दिस टेक्निक में लीड टू हेयर लॉस. ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद हेयर लॉस हो जाता है, वो पर्सन सफ़र हो जाता है एनीमिया में. बट बोथ गेट करेक्टेड व्हेन ट्रीटमेंट इज़ स्टॉप्ड. लेकिन वो सब करेक्ट हो जाता है कब? जब उसका ट्रीटमेंट कैंसर का स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरेपी है. इट इज़ द यूज़ ऑफ रेडिएशन टू किल द कैंसरस सेल. कैंसरस सेल के किल करने के लिए जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो ये भी एक थेरेपी है, एक ट्रीटमेंट है कैंसर का. इन दिस द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन कैंसरस सेल. जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो उसको डाला जाता है, जैसे बम्बार्डिंग की जाती है ना, बम फेंका जाता है एक के बाद एक के बाद एक, तो वैसे ही रेडिएशन की मटेरियल डाला जाता है कैंसरस सेल से, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स विल बी किल्ड. द रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज्ड इज कोबाल्ट, रेडियम एंड आयोडीन. ये तीनों रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. द रेज सच एज एक्सरे, गामा रेज एंड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस टिश्यू बट कॉजेस मिनिमम डैमेज ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. जो एक्सरे है, गामा रेज है, ये सब रेज के थ्रू कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है. लेकिन जहाँ जहाँ से वो कैंसर, जहाँ जो जो पार्ट से नॉर्मल सेल के वो रेज, एक्सरे की, गामा रेज की जा रही है, गुजर रही है, तो वहाँ के सेल्स को वो भी डैमेज करते जाती है, जो सराउंडिंग में सेल्स हैं. उसके बाद सर्जरी की जाती है. इन सर्जरी द इंटायर कैंसरस सेल्स इज रिमूव्ड सर्जिकली. सर्जिकली वो कैंसरस सेल्स को रिमूव किया जाता है. इन सम केसेस such as breast tumor or uterine tumor, the surgery is most effective, but other treatment are also given to kill any cancerous cells which is escaped in surgery. जो कुछ केसेस हैं, जैसे कि जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, यूटेराइन ट्यूमर जो बन रहा है, या फिर जो ब्रेस्ट ट्यूमर बन रहा है, तो इसमें क्या होता है कि वो पूरा ये पूरा निकाल देते हैं, ब्रेस्ट निकाल देते हैं, तो वो कैंसरस सेल से ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है ये ट्रीटमेंट में, है ना, सर्जिकली. उसके बाद इम्यूनोथेरेपी. इन दिस थेरेपी द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल. इम्यून सिस्टम के थ्रू ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर. ये इनएक्टिवेट 30 डिफरेंट इंटरफेरॉन प्रोटीन्स आर इनएक्टिवेटेड इन आवर बॉडी, बट दे एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इम्यून थेरेपी. इंटरफेरॉन प्रोटीन्स एक्टिवेटेड होने की वजह से इम्यून सिस्टम हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर का जो सेल बना है, सेल से जो ट्यूमर बने. सपोर्टिव थेरेपी. दिस थेरेपी इज़ यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. ये थेरेपी यूज़ करने के लिए इसका जो कैंसर का सिम्टम है, जो साइड इफ़ेक्ट है, ये ट्रीटमेंट सपोर्टिव थेरेपी में इसको लिया जाता है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थेरेपी इज़ इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट. कैंसर पेशेंट की लाइफ का इंक्रीमेंट करने के लिए ये सपोर्टिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आपको ये जितनी भी थेरेपीज़ है ये आपको याद रखना है ना, कितनी बताई गई है यहाँ पे, उसका ट्रीटमेंट क्या है. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैंसर का कि किससे कौन सा कैंसर होता है, ये सब आपको याद रखना है. और यहाँ पे जो नॉलेज देखेंगे हम लोग, तो जो मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज़ सिचुएटेड एट कारगर, मुंबई में जो है, महाराष्ट्र से रिलेटेड. इट इज़ द स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर है. ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद द एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के लिए बनाया गया है. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर सेंटर्स इन साउथ एशिया. It is an autonomous body funded and
कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑल्सो oversees the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सिंस इन 1962। ये कौन सा सेंटर है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर का इस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और रिसर्च के लिए और एजुकेशन कैंसर की जो दी जाती है, ये इसके लिए ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में बनाया गया, जो स्पेशल सिर्फ कैंसर के ही लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हॉस्पिटल है ना, सेंटर जो है, कब बनाया गया था? ये इन 1962 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिसीज़ हम लोग देखते हैं एड्स।